राजस्थान में निवेश के प्रोत्साहन को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। राजस्थान विकास की रफ्तार पकड़े, राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास हो, इसी मकसद को लेकर राइजिंग राजस्थान का आयोजन राजधानी जयपुर के जेईसीसी में किया गया। जय जय राजस्थान, जय जय भारत। डीडी राजस्थान की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मरुभूमि बने स्वर्ण भूमि, राजस्थान में विकास के नए द्वार खुले, रोजगार की नई संभावनाएं बने और राजस्थान विकास की तरक्की पर दौड़े। इसी मकसद को लेकर राजस्थान सरकार का एक अभिनव महत्वाकांक्षी कदम राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 के बीच राजधानी जयपुर के जेईसीसी में किया गया। 35 लाख करोड़ के एमओयू होना, राजस्थान में निवेश के प्रोत्साहन का होना और राजस्थान में रोजगार, उद्योग, कृषि और नए नए क्षेत्रों का उभरना हर दृष्टि से इस आयोजन की सार्थकता को दिखाता है। निश्चित रूप से सरकार का यह कार्यक्रम हर मायने में बहुत ही सफल रहा, सार्थक रहा। आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर डीडी राजस्थान की हमारी यह एक विशेष प्रस्तुति। राइजिंग राजस्थान के दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, सिक्किम के माननीय राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत अन्य विशिष्ट अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारे राजस्थान के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है जब हम निवेश के लिए राजस्थानियों को आमंत्रित कर रहे हैं। औपचारिक रूप से ये 3 दिन है, लेकिन इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई और इसका अंत नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान का कोई अंत नहीं होगा, यह लगातार चलता रहेगा। आप में से बहुतों ने समझौते करे हैं, एमओयू करे हैं। आपके रिश्ते पुराने राजस्थान से हैं ही, आगे और नए रिश्ते बनेंगे और कई सालों तक आपके रिश्ते चलेंगे। उसको भी एग्जीक्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है और यहाँ वीर पैदा होते हैं। ये राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन है और लगभग मुझे 45-48 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हो गए हैं और यहाँ जो उपस्थित है उनसे लगभग काफी लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। अभी जो फिल्म दिखाई गई इससे पहले वाली, किन परिस्थितियों में, कैसी विषम स्थितियों में उन्होंने एक संकल्प लेकर के राजस्थान से बाहर निकले। जैसा फिल्म बताया गया, एक लोटा और एक अंगोछा साथ था और बाहर निकल करके एक अपना स्थान, जहां बोली एक नहीं थी, जहां व्यवहार एक नहीं था, जहां खान पान एक नहीं था, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी। और उस संकल्प शक्ति के साथ ये प्रवासी बंधु बाहर गए और गए ही नहीं, वहां तो अपना स्थान बनाया ही बनाया। राजस्थान जैसे कठिन परिश्रम के बारे में जाना जाता है, यहाँ का व्यक्ति परिश्रमशील के रूप में जाना जाता है, वैसा उन्होंने वहां जाकर के दिखाया। और इसके साथ साथ एक स्थान वहां पे भी बनाया। और ऐसा नहीं, वहां जाकर के भी उन्होंने वहां स्थानीय समुदाय में भी, चाहे वो केरल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का कोई प्रदेश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई प्रदेश हो, हर जगह गए हैं तो उस समाज में तो स्थान पाया ही पाया है। लेकिन राजस्थान को भी कभी नहीं भूले। वो समय समय पर राजस्थान में भी आते रहे और जैसा अभी परिमल जी और बाकी लोगों ने बताया, उन्होंने राजस्थान को भी कैसे कुछ डेवलपमेंट कर सके वैसा उन्होंने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों, अब इन पिछले 10 सालों में आपने भी देखा होगा, मैं जब बाहर जाता कहीं, चाहे बॉम्बे जाता, चेन्नई जाता या मान लो कि गुवाहाटी जाता, तो राजस्थान के बंधु मिलते, प्रवासी कहते राजस्थान में आके करे क्या।
हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, अब देश बदल रहा है। इन 10 सालों में परिस्थितियां बदली है। इन 10 सालों में बाहर बैठे लोग आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। हिंदुस्तान हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि 1 साल के कार्यकाल में भजनलाल सरकार ने विकास की नई राह को तय किया है। मैं हमारे प्रवासी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, और विजन की जो बुनियादी बातें होती हैं, पानी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट का सटीक तरीके से खर्च होना, उसको 1 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस कर्मठता के साथ उतारा है, उसका एक परिणाम तो थोड़े दिनों पहले हुए चुनाव में ही आपको दिखा है। जनता उनके इस कृतित्व का पूरी तरीके से सम्मान कर रही है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय ओम माथुर जी ने हमारे वरिष्ठ होने के नाते भी हमको जो सलाह दी है, निश्चित रूप से जो विश्वास के साथ आज सब प्रवासी राजस्थानी यहाँ पर आकर के निवेश के इस उत्साहजनक माहौल में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, हम ये मानते हैं कि आपके नेतृत्व में ये सारा विश्वास राजस्थान की धरती पर पूर्ण रूप से उतरेगा और राइजिंग राजस्थान को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाएगा। मेरी निवेश यात्रा के दौरान देश और विदेश में आपने मुझे जो स्नेह और समर्थन दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपने अपनी मेहनत, कर्मठता और लगन से देश दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है और अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान महसूस किया है। राजस्थानियों की मीठी बोली और मनोहार की अलग ही पहचान है। वो आपने दुनिया में बिखेरने का काम किया है। आपने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया भर में फैलाया है। आपकी उपलब्धियां से सभी प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि राजस्थान के व्यवसायियों की पूरी देश में धूम है। राइजिंग राजस्थान में एमएसएमई कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में देश के जाने माने स्टार्टअप और उद्यमियों ने भाग लिया। करीब 2 लाख नई नौकरियां यहाँ पे क्रिएट हुई हैं और हमारी यही आशा है कि इसको हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति दें और एमएसएमई भी बढ़े, नई जॉब भी बढ़े और टेक्नोलॉजी का भी फायदा हो। मतलब एमएसएमई राइजिंग है तो राजस्थान राइजिंग है, राजस्थान राइजिंग है तो भारत देश राइजिंग है। तो पहले तो हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से मंत्री महोदय जी ने उन्होंने एक विजन बताया, उस विजन के माध्यम से एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ डिफरेंट बिजनेस ग्रोथ, पर्टिकुलरली फॉर द एसएमई सेक्टर। जो एसएमई सेक्टर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, उन्हें हम बहुत सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में ग्रोथ करने वाले एसएमईज को डबल ग्रोथ कैसे किया जाए, जैसे डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वैसे डबल ग्रोथ हम कैसे दिया जाए, उसके माध्यम से हम एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के माध्यम से किया है। आपको सभी को पता होगा एसएमई स्टॉक एक्सचेंज
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, SSI टू MSME करना, और सबसे महत्वपूर्ण MSME सेक्टर की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, उसको इम्प्रूव करना, ये मेहनत हमने की है। We have seen with our startups that are working with large global enterprises that everybody is early in adopting things like artificial intelligence or IoT. Nobody has actually covered it and gone very far ahead. So for MSMEs here, it is easy to go one step further and quickly adopt these technologies. You will not fail if you don't adopt, but if you adopt these technologies early, you will get an edge over your competition, and then you can start building well for Indian markets the way, let's say, a Flipkart has with a lot of technology, but also start taking and thinking about how you can go to global markets and compete there. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दुनिया में किसी भी देश में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी जिले में जाइए, राजस्थान की उद्यमिता का एक झलक मिलेगा, एक सफलता मिलेगा, एक धर्मशाला मिलेगा, एक गौशाला मिलेगा। ये राजस्थान की देन है भारतीय समाज को। आज समय के चक्र फिर घूम चुका है, इसलिए मैं कहता हूँ राजस्थान सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक भूगोल नहीं है, ये एक भूखंड नहीं है, ये भारत की अस्मिता का, भारत की समग्रता का एक जीता जागता प्रयोगशाला है। भजनलाल जी ने इसको आज करके दिखाने का संकल्प लिया है, मैं फिर उनको बधाई देता हूं। राइजिंग राजस्थान निश्चित रूप से राजस्थान की विकास धारा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में साबित होगा। हमारे साथ हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा साहब। किस तरह से मानते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय कि राजस्थान की विकास धारा में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और जो विजन है, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित में जो नीति बनाकर राष्ट्र निर्माण की नीति है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की भी ये पहल पहले दिन से ही रही है कि ये जल्दी से जल्दी ऐसे काम करे जिससे हमारे जो इन्वेस्टमेंट मीट रखा है वो पहले साल में ही रखा है, और पहले साल में ही इतने विदेशों से MOUs हुए हैं, इतने अन्य राज्यों से MOUs हुए हैं। उन MOUs को देखते हुए और जिस तरह से इस राइजिंग राजस्थान में लोग आए हैं, ये दर्शाता है कि राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए हर उद्योग लगाने में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। Hi, I'm Rajiv Sinha. I'm coming from Zurich, Switzerland. It's a matter of honor and privilege for me to be here at Rising Rajasthan. Basically, I'm an IT guy. I was working with one of the largest bank in Switzerland. I'm in Switzerland for last 20 years. It is my honor to be here and contribute whatever I have seen and learned in Switzerland. So first and foremost, I would like to talk about inclusive tourism. Coincidentally, my son, he is in wheelchair. I have seen, how differently enabled person are treated and the facilities which exist in Switzerland. This is one of the areas where I would like to contribute my, tiny bit. I have already met Maniye Diyaji and Maniye Rathore Sahab, and we have conveyed that what I want to do for Rajasthan. राइजिंग राजस्थान निश्चित रूप से राजस्थान की विकास धारा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा, और इस वक्त हमारे साथ हैं एक बहुत ही विशेष मेहमान, राजस्थान सरकार के पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम जी कुमावत। मंत्री महोदय, किस तरह से लगता है कि राइजिंग राजस्थान की विकास धारा में किस तरह से एक नया अध्याय लिखेगा, किस तरह से एक मील का पत्थर साबित होगा, क्या सोचते हैं आप? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और सपना है कि हमारा देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करे तो एक विकसित राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और पुनः विश्व गुरु बने। तो उन्हीं संकल्पों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और 10 साल से इन सभी क्षेत्रों में देश को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
चाहे यहाँ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम हो, विश्व पटल पर भारत की महाशक्ति, भारत को महाशक्ति बनाने का काम हो, या भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने का काम हो, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और उसी मंशा के अनुरूप माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी भी है, राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और 1 साल से हमारी सरकार राजस्थान में काम कर रही है। राजस्थान में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे काम हुए। राजस्थान में सोलर और विंड की अपार संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा आयोजित ये राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर ये समिट की जा रही है, इसमें सोलर को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर सोलर के प्लांट्स लगेंगे और पूरे हिंदुस्तान को बड़े स्तर पर विद्युत की सप्लाई यहीं से राजस्थान से होगी। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान जैसे प्रदेश से पूरे देश में विद्युत आपूर्ति होगी। हमारे साथ एक विशेष मेहमान राजस्थान सरकार के उद्योग और कौशल विकास मंत्री के विश्नोई साहब। आपका मंत्री महोदय बहुत बहुत स्वागत। किस तरह से राइजिंग राजस्थान के बाद राजस्थान औद्योगिक विकास में आगे बढ़ेगा, नई उम्मीदें लेकर आएगा, रोजगार की संभावनाएं लाएगा और हर क्षेत्र में राजस्थान विकास की रफ्तार पकड़ेगा? देखिए, राइजिंग राजस्थान ये नाम ही खुद में परिभाषित है जी। इस नाम से ही बहुत अर्थ और मायने निकलते हैं। यह है उगता हुआ राजस्थान, यह है बढ़ता हुआ राजस्थान, यह है चमकता हुआ राजस्थान, शाइनिंग राजस्थान, शाइनिंग राजस्थान। और ये प्रेरणा दी है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 विकसित भारत से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनते ही पहले वर्ष में ही इतना महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। इस राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, देश से होते हुए विदेश की धरती तक अलग अलग डेलीगेशंस के रूप में उन्होंने खूब सारे निवेशकों को यहाँ पर न्योता भी दिया। उनसे MOU भी लगातार साइन हो रहे हैं जी। अब तक जैसा कि आप सबको भी ज्ञात है कि 30-35 लाख करोड़ के अभी तक MOU हो चुके हैं। 9 नई पॉलिसियां जो आज तक कभी भी देश आज़ादी के बाद में प्रदेश के अंदर ना मिली, वो उनका एक साथ जो जोश और जो उमंग और जो टेक्नोलॉजी के साथ में राज निवेश जो एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल की मदद से भी जैसे मोदी जी ने इनकम टैक्स में फेसलेस ऑडिट का किया था, वैसे ही फेसलेस इन्वेस्टमेंट का भी एक पोर्टल बहुत मददगार साबित हो रहा है। आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो आयोजन किया है, इसमें एग्रीकल्चर के अंदर करीब 65,000 करोड़ का डायरेक्ट निवेश किया गया है और उससे इनडायरेक्ट रूप में मेरा ऐसा मानना है कम से कम 2 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार यहाँ पे बढ़ेगा। और सभी किसान भाइयों के लिए उन्नत तकनीक को ग्रहण करने का ये एक स्वर्णिम अवसर है। मैं आज चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाले समय के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं और उन्नत कृषि के साथ में आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर को साथ लेके आगे बढ़ें। राजस्थान के विकास में हम आशा करते हैं कि ये समिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस समिट में बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी आए हैं। जापान की टीम है, सऊदी अरेबिया की टीम है और इसी तरह से हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी भी टीम्स आई हैं। राजस्थान के बहुत इम्पोर्टेंट उद्योग, इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे जो हमारे मध्यम और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं। विभिन्न विभाग हैं यहाँ पर जो अपनी बहुत सी गतिविधियाँ जो जिसमें वो प्रगति कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। आशा ये है कि आज ये जो 3 दिन का कॉन्क्लेव चला है, ये जो 3 दिन का विकास का उत्सव चला है,
उसके जो परिणाम हैं वो हमें आगे आने वाले साल में दिखेंगे, क्योंकि ये तभी इस उत्सव का हमें फल तो तभी पता चलेगा जब ग्राउंड पे हमारे यहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं राजस्थान में, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जिसका ये पर्पस है जो इस राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव लगाने का, वो तभी हमारा फुलफिल हो पाएगा जब हमें ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे। तो आशा तो यही है, जिस तरह से यहाँ पे एग्जीबिशन में हमारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं और जो उनका एंथुजियाज्म है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर स्वयं यहाँ पर आए, हमारे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर हैं, तो लगता तो यही है कि हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं वो बहुत जोर शोर से इन्वेस्टमेंट में भी अपनी पूरा भागीदारी करेंगे। तो ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर आधारित। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, विभिन्न सत्रों का आयोजन हुआ जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। सौर ऊर्जा को लेकर, कृषि को लेकर, एग्रो बिजनेस को लेकर, टूरिज्म को लेकर और ढेर सारे ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार हुआ, मंथन हुआ, चिंतन हुआ। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि राजस्थान में एक नया सवेरा आएगा, एक नई सुबह की किरण जागेगी। निश्चित रूप से राजस्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा, राजस्थान लगातार रफ्तार पकड़ेगा और राजस्थान में खुशहाली आएगी। राजस्थान के लोग सुखी होंगे, खुशहाल होंगे, राजस्थान इसी तरह से आगे बढ़ेगा। राइजिंग राजस्थान बने शाइनिंग राजस्थान, इसी धारणा पर आधारित रहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। मरुभूमि बने स्वर्ण भूमि, राजस्थान विकास की नई गाथा लिखे, इसी मकसद को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें उम्मीद है कि राजस्थान में नया सवेरा होगा, विकास का नया सवेरा होगा, विकास की नई सुबह होगी, राजस्थान के लोग खुशहाल होंगे, राजस्थान की धरती पर उद्योग पनपेंगे, राजस्थान की धरती पर कृषि पनपेगी, विकास की नई एक बयार आएगी। इन्हीं सब संकल्पनाओं को लेकर राजस्थान ने आयोजित किया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग राजस्थान समिट हर मायने में राजस्थान सरकार का एक सफल कदम साबित हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सारे एमओयू धरातल पर उतरेंगे और राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी और राजस्थान के लोग खुशहाल होंगे।